सर्दियों में स्किन और बालों की समस्या के साथ साथ दांत दर्द की भी समस्या काफी लोगों को परेशान करती है। सर्दियों में दांत दर्द की समस्या लगभग 2 गुना से ज्यादा बढ़ती है। हर 100 में से 50 से ज्यादा लोगों को यह समस्या होने लगती है। अगर आप भी सर्दियों के सीजन में दांतों की दर्द से परेशान हो रहे हो तो इस वीडियो में मैं ऐसे 2 उपाय बताऊंगा। अगर आप सही तरीके से उसका इस्तेमाल करते हो तो दांतों का दर्द पूरी तरह से खत्म कर सकते हो। दांतों के दर्द से आपको फिर से परेशानी नहीं होने वाली है। इसके अलावा सर्दियों के सीजन में दांतों में दर्द क्यों होता है, हमारे दांत ज्यादा सेंसिटिव क्यों होने लगते हैं, इन सब चीजों के बारे में डिटेल में आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं। सबसे पहले देखते हैं कि आखिर दांतों में दर्द की समस्या सर्दियों के सीजन में क्यों बढ़ने लगती है। हमारा दांत 3 लेयर की वजह से बना होता है। सबसे बाहर की लेयर होती है इनेमल, 2 नंबर की लेयर होती है डेंटिन और 3 नंबर की लेयर होती है पल्प। सर्दियों के सीजन में इनेमल जो कि सबसे बाहर की लेयर होती है वह सर्दियों की वजह से सिकुड़ सी जाती है, जिसकी वजह से ठंडा या गर्म पानी पीने से हमें सेंसिटिविटी होने लगती है और सेंसिटिविटी होने की वजह से कई सारे लोगों को बहुत ज्यादा दर्द भी होने लगता है। इसके अलावा अगर आप ज्यादा मीठा खाते हो या फिर एसिडिक फूड ज्यादा खाते हो तो इसकी वजह से भी दांतों में सेंसिटिविटी होने लगती है या फिर दांत में दर्द होने लगता है। कभी कभी यह सेंसिटिविटी इतनी ज्यादा बढ़ती है कि आपको कुछ भी करने का मन नहीं करता या फिर यह दर्द इतना असहनीय हो जाता है कि आपको तुरंत डॉक्टर के पास ही जाना पड़ता है। अब ऐसे में सवाल आता है कि सर्दियों के सीजन में दांतों की देखभाल कैसे करें। वैसे तो आप सभी को पता ही है कि दिन में 2 बार ब्रश करना चाहिए, लेकिन पूरे साल भर अगर आप 2 टाइम ब्रश नहीं करते हो तो कम से कम सर्दियों के सीजन में आपको 2 टाइम ब्रश करना चाहिए। इसकी वजह से हमारी सेंसिटिविटी का प्रमाण बहुत ज्यादा कम हो सकता है। इसके अलावा आपको सेंसिटिविटी कम होने वाले टूथपेस्ट का भी उपयोग करना चाहिए, जैसे कि सेंसोडाइन। सेंसोडाइन की मदद से आपको काफी आराम मिल सकता है। ठंडा या गर्म पानी पीने से जो भी दर्द होता है उससे बचा जा सकता है। इसके अलावा आपको फ्लॉस भी करना चाहिए। फ्लॉस की वजह से दांत और मसूड़े के बीच में जो भी खाए हुए फूड पार्टिकल्स अटक के रहते हैं वह निकल जाने में मदद मिलती है और इसकी वजह से आपको सेंसिटिविटी का या फिर टूथ पेन का खतरा बहुत ज्यादा कम हो जाता है। सर्दियों में सिर्फ सेंसिटिविटी या दांत का दर्द ही नहीं बढ़ता बल्कि टूथ इन्फेक्शन भी होने लगता है। गम ब्लीडिंग यानी मसूड़े से खून आने की भी समस्या हो सकती है। मतलब सेंसिटिविटी के अलावा भी 4-5 चीजें होने लगती है, जैसे कि मसूड़े से खून आना, दांत में सूजन आना या फिर दांत में कैविटीज होना या फिर दांतों से खून निकलना, ऐसी भी समस्या होने लगती है। इसीलिए सर्दियों के सीजन में दांतों पर काफी ज्यादा ध्यान देना चाहिए। अगर इनमें से कोई भी लक्षण आपको दिख जाते हैं तो आपको सावधान होकर तुरंत ही कुछ उपाय करने चाहिए। अब सबसे पहले अगर आपको बहुत ज्यादा सेंसिटिविटी हो रही है तो तुरंत क्या करना चाहिए, आपको हल्का सा गुनगुना पानी करना चाहिए और उसमें आधा चम्मच नमक डाल के उस पानी से कुल्ले करना है या आपको गार्गल करने हैं। अगर आप ऐसा करते हो तो तुरंत ही आपको सेंसिटिविटी से राहत मिल सकती है। यह सबसे आसान और सबसे सस्ता उपाय आप कह सकते हो। हर किसी के घर में नमक तो होता ही है और यह तुरंत ही आपको असर या फिर रिलीफ देता है। इसीलिए कभी भी अगर आपको बहुत ज्यादा सेंसिटिविटी हो रही है तो सबसे पहले आपको यह उपाय करना चाहिए। अब जब सेंसिटिविटी हो ही रही है तो क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। सेंसिटिविटी या फिर टूथ डिके कैविटी होने का सबसे प्रमुख कारण होता है कि हमारे शरीर में कैल्शियम की कमी होना, उसके साथ विटामिन्स और मिनरल्स की कमी होने की वजह से भी हमारे दांतों में सेंसिटिविटी या दर्द होने लगता है। इसके अलावा विटामिन डी की कमी को भी काफी बड़ा महत्वपूर्ण रीजन माना जाता है, जिसकी वजह से दांतों की सेंसिटिविटी बढ़ने लगती है। तो अगर आपको सेंसिटिविटी हो रही है तो सबसे पहले सर्दियों के सीजन में आपको बहुत ज्यादा ठंडा या बहुत गर्म कोई भी चीज नहीं खानी चाहिए। उसके बाद आपको मीठे पदार्थ का ज्यादा इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, साथ में चीनी का भी ज्यादा इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इसकी वजह से आपको सेंसिटिविटी का प्रॉब्लम काफी ज्यादा बढ़ सकता है। बहुत ज्यादा पानी पीना चाहिए। कभी कभी सर्दियों के सीजन में हम बहुत कम पानी पीते हैं, जिसकी वजह से ड्राई माउथ की समस्या होने लगती है और इससे बचने के लिए आपको पर्याप्त मात्रा में पानी पीना चाहिए, जिसकी वजह से भी सेंसिटिविटी का खतरा काफी कम हो जाता है। ड्राई फ्रूट्स का बहुत ज्यादा इस्तेमाल करना चाहिए। ड्राई फ्रूट्स की वजह से हमारे शरीर में विटामिन मिलती है और जिसकी वजह से दांतों की सेंसिटिविटी कम होने में मदद मिलती है।
अगर आप स्मोकिंग करते हो तो स्मोकिंग या टोबैको से बचना चाहिए, जिसकी वजह से भी हमारे शरीर में काफ़ी भयानक से नुकसान हो जाते हैं। इसके अलावा दांतों पर भी इसके साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं, इसीलिए आपको खास करके सर्दियों के सीज़न में इन सब चीज़ों से दूर रहना चाहिए। तो अभी लगभग मैंने आपको सारी चीज़ें समझाई है। अब देखते हैं कि ऐसे कौन से घरेलू उपाय है जिसका उपयोग करके आप अपने दांतों का दर्द चुटकियों में दूर कर सकते हैं। सबसे पहला उपाय है लौंग का तेल। अब लौंग का तेल तो हर किसी के पास घर में अवेलेबल होता ही है। अगर आपके पास नहीं भी है तो आप नजदीक के किराना स्टोर से ला सकते हो, कहीं पर भी आसानी से मिलता है। अगर आपको ऐसा दर्द हो रहा है कि आप सहन ही नहीं कर सकते हो, कहीं पर भी मन नहीं लग रहा है, कुछ भी करने को मन नहीं लग रहा है, ऐसे समय में आपको लौंग का तेल लेना है और छोटी सी रुई लेनी है। उस रुई पर लौंग के तेल के 1 या 2 बूंद डालने हैं और उस रुई को जो दांत दर्द कर रहा है उस दांत में फंसा के रखना है और चबा के रखना है। कुछ देर बाद चबा कर रखने से आपकी समझ में आ जाएगा कि आपको जो दर्द हो रहा था वो काफी हद तक कम हो गया है। एक बार रुई अंदर रखी तो कम से कम 5 से 10 मिनट तक आपको चबा के रखना है। इससे आपको काफी जल्दी आराम मिल सकता है। इसके अलावा दूसरा एक उपाय है, वो है प्याज। कच्चा प्याज को आपको काट लेना है और जो दांत दर्द कर रहा है उसमें चबा कर रखना है। प्याज की मदद से भी आपके दांत का दर्द कम होने लगता है, क्योंकि प्याज में भी एंटी बैक्टीरियल और एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज होती है, जिसकी वजह से दांत का दर्द काफी हद तक कम होता है। अगर आप इन 2 रेमेडीज का उपयोग करते हो तो आपको तुरंत ही काफी दांत दर्द से आराम महसूस हो सकता है। अगर आपके पास दूसरा कोई भी अवेलेबल ऑप्शन नहीं है तो अचानक से दर्द होने पर ये उपाय कीजिए, आपके दांत के दर्द की समस्या कम हो सकती है। आपको यह वीडियो कैसे लगा कमेंट करके जरूर बताइए और ऐसे वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।